पीछे जाना पड़ता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान कैसी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व शांति करके निकलाए, सब होए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज भारत का गणतंत्र दिवसोत्सव बना है। बड़ी कुर्बानियों के साथ अपन आज़ादी को पाए। उसके बाद में अपना खुद का हुकूमत चलाने के वास्ते दस्तूर को बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन को अम्बेडकर के सरपरस्ती में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने बड़ी लंबा चर्चा के बाद में नहीं अडॉप्ट कर ली गई इस दिन 1950 में। आज कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का पहुंचाने का कोशिश चल रहा है। इस वक्त अपन सभी लोग मिलकर जिस ढंग से महात्मा गांधी जी के सरपरस्ती में, नेहरू जी के सरपरस्ती में, नेताजी के सरपरस्ती में, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी के सरपरस्ती में आज़ादी को पाने की कोशिश करें, उसी ढंग से आज अपन सभी लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का एक मुहिम चलाने की जरूरत है। सिर्फ इतना कहते हुए, क्योंकि दूसरे भी प्रोग्राम जाने का है, तो उस वक्त आपसे रुखसत लेते हुए जय हिंद। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, भारत माता की, भारत माता की जय। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलसिंधुगंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। श्यामला
गीतयामिनी उल्लकुसुमितं सुमदनशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदामर मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट कंटेस्टेड एमएलए शेख अकबर साहब, मलकपेट के सीनियर कायद बल्लू किशन साहब, श्रीनिवास साहब, कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कंटेस्टेड एमएलए उस्मान साहब, विजय सिम्हा रेड्डी साहब, पीसीसी ऑब्जर्वर्स जावेद साहब, सुब्रमण्यम साहब, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बालाकिशन साहब, एजाज साहब और सारे लीडर अशफाक साहब, वाइस चेयरमैन कोटला श्रीनिवास साहब और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यौम जमहूरियत रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूं। 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन इज्जत कब मिली? इज्जत हमें 1950 में मिली, जब हमें दस्तूर मिला। हमें इज्जत कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो राइट टू वर्शिप नहीं होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो राइट टू इक्वालिटी नहीं होती। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति हो, चाहे वो सबसे हिंदुस्तान का गरीब हो, सब एक है, सब सम्मान है, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमने रिपब्लिक डे मनाया और हम लोग जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हिंदुस्तान में अमन सुकून से रह रहे हैं, अगर बीजेपी इसे बदलाना चाहती है तो हम लोग लड़ेंगे और इसे बदलाने नहीं देंगे। आज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, इसको बीजेपी जो निकालना चाह रही है, आपने सब कायदीन से सुना कि वो कानून जो बना था गरीबों के लिए, उसको बीजेपी निकालना चाह रही है। ये कानून कब बना? 20 साल पहले सोनिया गांधी जी ने जब एक गांव में देखा कि वहां के घर बंद पड़े हैं क्योंकि गांव में काम नहीं था। किसान का काम सिर्फ 2 महीने 3 महीने रहता है, बाकी दिन गांव में काम नहीं रहता है। जब काम नहीं रहता है तो लोग क्या खाएंगे? आईआईएम कोझिकोडे के 2 प्रोफेसर बालाकृष्ण और प्रोफेसर राज, दोनों ने एक रिसर्च सबमिट की। हिंदुस्तान में आज भी 40% लोग गांव में ऐसे मौजूद हैं जो अगर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो लोग क्या खाएंगे? तो बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए कि वो कई लोग तो सिटीज को आ जाते हैं, काम ढूंढने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, बट कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सिटी भी नहीं आ सकते। तो सोनिया गांधी जी ने दुनिया के सबसे बड़े रूरल डेवलपमेंट साइंटिस्ट जॉन ब्रीस की मदद ली और एक स्कीम तैयार की गई। वो स्कीम थी मनरेगा। मनरेगा मतलब राइट टू वर्क। जो भी लोगों को काम चाहिए वो जाके ग्राम पंचायत में पूछ सकते हैं, मुझे काम दीजिए, और ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि 15 दिन के अंदर उन्हें काम दें। कितने दिन दें? 100 दिन काम दें। हर हाथ काम दो, काम बराबर दाम दो। ये था सोनिया गांधी जी का मनरेगा। अब इस स्कीम को बीजेपी हटा रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जो 20 साल से 180 करोड़ दिन लोगों को फायदा पहुंचाती है। एक ऐसी स्कीम है जिससे 5 करोड़ गरीब पिछले 10 साल में सुकून से जी रहे थे। एक ऐसी स्कीम है जिन्हें 200 से ज्यादा ऑडिट, 200 से ज्यादा रिसर्चर्स ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कीम है। वैसी स्कीम को बीजेपी निकालना चाहती है।
वैसी स्कीम को बीजेपी निकालना चाह रही है, तो क्या आप उसे निकालने देंगे? नहीं देंगे। क्या आप उसे, बीजेपी जिस तरह से स्लो पॉइजन करके निकालना चाह रही है, तो क्या आप खामोश बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जब जब बीजेपी गवर्नमेंट गरीबों का, मजदूरों का नुकसान करने की कोशिश करेगी, तब तक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान बन के उनके सामने ठहरेगा और उन्हें आसानी से वो करने नहीं देगा। हम लोग आज तकरीबन 2.5 किलोमीटर चले। 2.5 किलोमीटर में कितने कदम रहेंगे जाहिद भाई? 3000 कदम। 3000 कदम आपका हर एक कदम बीजेपी पे चमाटा है। आपका हर कदम बीजेपी को रोक रहा है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई गरीब का, जब कोई गलत करता है, गरीब का नुकसान करता है, तो अगर हक मारता है तो वो हक को रोकने की कोशिश हाथ से करो। अगर हाथ से नहीं है तो जुबान से करो, अगर जुबान से नहीं है तो दिल से करो। हम लोगों ने आज उस हक को जो मार रहे हैं उनके खिलाफ 3000 कदम चले और तकरीबन 3000 कदम चलते हुए नारे दिए हैं। जुबान से भी हमने रोका है। मैं आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों की मेहनत को मैं सलाम करता हूं। देखिए, एक बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इनजस्टिस इज नॉट विनिंग बिकॉज इविल इज पावरफुल। मैं दोहराता हूं, इनजस्टिस इज नॉट विनिंग बिकॉज इविल इज पावरफुल, इनजस्टिस विनिंग बिकॉज गुड पीपुल आर साइलेंट। जो गलत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत है, वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि अच्छे आदमी खामोश हैं, लेकिन हम वो खामोश रहने वालों में से नहीं हैं। मलकपेट की आवाम ने आज बता दिया कि वो खामोश नहीं रहेंगे। जब जब गरीब पे, किसान पे जुल्म होगा वो ठहरेंगे और उस जुल्म को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग मनरेगा को वापस लाएंगे, हम लोग जद्दोजहद करेंगे और ना ही मनरेगा, जो भी स्कीम, जो फैसिस्ट पावर्स, चाहे वो हिंदुत्व के हो, चाहे वो दूसरे मजहब के हो, वो लोग जब ना हक के खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो हम लोग उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम कायदीन का, मलकपेट के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इंतजाम किया और हमारे साथ चले। ये जंग हमारी जारी रहेगी, तब तक वापस नहीं मनरेगा आएगा, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।